नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज़ में। इस समय मौजूद हूँ मैं एक वासने समाज के कार्यक्रम में और हमारे साथ मौजूद है एक प्रसिद्ध कवियत्री ममता वासने जी। तो मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो वासने समाज के बारे में आप दो शब्द। धन्यवाद। और वासने समाज के विषय में बताना चाहती हूँ, हम लोग अक्रूर जी महाराज की वंशज हैं और दो पंक्तियाँ देना चाहती हूँ कि हम वंशज अक्रूर के अलग रखे पहचान, कसम न झुकने दे कभी उनका ऊंचा मान, कसम न झुकने दे कभी उनका ऊंचा मान। तो ये कविता, जैसे कविता कहानी लेखन एक बड़ी कठिन कला है और कहाँ से, मतलब अंदर से कहाँ से आई और कब से आपने शुरू की है? बचपन से ही मैं तुकबंदी करती थी। मुझे शौक था, गाने का भी बहुत शौक था और मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो कुछ तो ईश्वर के दिए हुए गुण थे और कुछ रास्ते वैसे बनते गए। तो ये तुकबाजी धीरे धीरे, आजकल व्हाट्सएप वगैरह और फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स चल रहे हैं। मैं जो नए कवि हैं, वो जो बनना चाहते हैं, उनको से भी कहूँगी, उनमें बहर वगैरह सभी नियम कायदे सिखाए जाते हैं। तो कई ग्रुप ऐसे चल रहे थे जैसे कविता लोक, मुक्तक लोक, और व्हाट्सएप पे भी काव्य सागर और ये साहित्य संघ वगैरह काफ़ी ऐसे ग्रुप हैं। आप उसे ज्वाइन करिए तो वहाँ से आपको सारे नियम कायदे मिल जाएंगे सीखने को। और मैंने भी ऐसे ही सीखा धीरे धीरे, और क्योंकि आवाज़ अच्छी थी और फिर अच्छा लिखने भी लगी, तो धीरे धीरे मैं कवित्री बन गई। कविता एक बड़ी कठिन विधा है और इसके कई सारे, जैसे हास्य कविता, रस है और वीर रस की कविता है। तो सबसे ज़्यादा आप कौन सी कविता प्रेफर करते हैं? मैं श्रृंगार ज़्यादा पढ़ती हूँ। कवित्री हूँ तो श्रृंगार, वैसी मतलब भावुक प्रवृत्ति होती है, मैं श्रृंगार ज़्यादा पढ़ती हूँ। मगर बिना हास्य के आजकल कुछ भी नहीं है, तो बीच बीच में हास्य का पुट लेना पड़ता है। तो जैसे जो देश की युवा या जो देश की नई आने वाली पीढ़ियाँ हों, कभी ये कवि से या कविता के माध्यम से लोगों से जुड़ना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैंने बताया ना, जो भी लिखना जानता है तो वो ज़रूर ग्रुपों में, काव्य सागर है, कविता लोक है, कई ग्रुप में आप जाइएगा। हमसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो या किसी भी कवि से आप पूछेंगे, बड़े कवि से, तो वो बता देगा, कोई मना नहीं करेगा। तो इसी तरीके से आप सीखिए और आइए। ये एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। कविता को कहने में या कविता बोलने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? जिसको शौक हो उसे कुछ नहीं, उसके लिए तो मन की चीज़ होती है, बड़ा अच्छा लगता है, उसे कोई विशेष कठिनाई नहीं। मगर हाँ, आपको याद रखना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे होता क्या है कि हम जब लिखते हैं तो बहुत सारे भाव होते हैं और कई पंक्तियाँ बनती हैं, उनमें वो हमारे दिमाग में संघर्ष, कह सकते हैं ट्रैफिक जाम कर देती हैं कभी कभी। तो उनका मनन चिंतन और सब करने से बड़ा आसान हो जाता है बाद में। मगर शुरुआती दौर पे बड़ा कठिन होता है कि उन उलझनों में के बीच में से एक पंक्ति निकालना और फिर कोई भी कविता लिखना और फिर उसे याद रखना, क्योंकि वो पुरानी पंक्तियाँ कहीं ना कहीं प्रेशर डालती हैं कि हमें भी बोलो, हमें भी बोलो। कोई ऐसी कविता जो आपको सबसे अच्छी लगती है और हर कवि सम्मेलन में आप उसे बार बार गाना चाहती हैं? मेरी प्रतिनिधि कविता है, मुझे गज़ल कहने का बहुत शौक है। तो क्या पूरी गज़ल सुना? नहीं तो कुछ पंक्तियाँ। अच्छा, ओके, मैं कुछ पंक्तियाँ आपको देती हूँ कि लफ्ज़ों में ढलती जा रही, लफ्ज़ों में ढलती जा रही, मैं हूँ या हूँ कोई गज़ल लफ्ज़ों में। था रात का मंजर जुदा, फैली हुई खामोशियाँ, अंगड़ाइयाँ लेकर जगी दिन भर कहीं, सोई गज़ल अंगड़ाइयाँ। और अंतिम बंद देखिए, ताउम्र पाकीज़ा रहे, ताउम्र पाकीज़ा रहे, मौला मेरी दीवानगी, ताउम्र पाकीज़ा रहे, मौला ताउम्र पाकी
लब पे कभी आए न मन, मैंने तो बस ढोई गजल लफ्जों में। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ ममता वासने जी, जिन्होंने एक गज़ल के माध्यम से, इतनी बेहतरीन गज़ल के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया है।